देख रहे हैं बनवा प्रखंड में यहाँ पे किस तरह से थाना अध्यक्ष के द्वारा गुंडा पाला जाता है, पत्रकार को धमकाया जाता है, जो जनप्रतिनिधि लोगों पे अत्याचार हो रहा है, गरीब के हक की आवाज उठाया जाता है तो उनको धमकाया जाता है कि आप भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। बिना पैसे के कोई काम नहीं हो रहा। राशन कार्ड बनवाइए तो 2000 रुपए दीजिए, आधार कार्ड बनवाइए तो पैसा दीजिए, जन्म प्रमाण पत्र बनाइए तो पैसा दीजिए, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाइए तब पैसा दीजिए। फर्जी मुकदमा बना करके उसको जेल भेज दिया। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। हम इस बात से डरते नहीं है, हम कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सोम कुमार शांति, आप सभी देख रहे हैं एनआरएम टीवी न्यूज। अभी हम लोग सहरसा जिला के बनवा प्रखंड मुख्यालय में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे आज जो है कांग्रेस की तरफ से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए ये लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे ये लोग पहुंचे हुए हैं। क्या मामला है सर, आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन में आए हुए हैं? बिहार राज्य को विशेष दर्जे की मांग को लेकर आज पूरे बिहार के 535 ब्लॉक में सारे प्रखंड स्तर के हमारे कार्यकर्ता, जिला स्तर के कार्यकर्ता, प्रदेश स्तर के नेता, हम लोग सब जगह हम लोग धरना दे रहे हैं कि बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिले। और बाकी आप पत्रकार बंधु तो समझते ही होंगे कि बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिले। और बाकी आप पत्रकार बंधु तो समझते ही होंगे कि बिहार राज्य को अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो किस तरह से निवेश में, उद्योग में, रोजगार में छूट मिलती है। इसी वजह से हम लोगों की मांग है कि बिहार के नौजवानों के रोजगार को देखते हुए, बिहार के किसानों को देखते हुए, बिहार की बदहाली को देखते हुए और बिहार के भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि बिहार राज्य के विशेष दर्जे की मांग की लड़ाई को और संघर्ष। बिहार की जो सरकार है, नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, वो कहीं ना कहीं विपक्ष में रहते हैं तो कहते हैं हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे, बिहार के लिए फैक्ट्री लाएंगे, जो वहाँ को रोजगार दिलाएंगे। लेकिन जब वो पक्ष में जाते हैं, जब उसकी सरकार बन जाती है तो वो ऐसा नहीं करते हैं। इसके पीछे ये उनका यक्ष प्रश्न है उनके सामने में कि जिस व्यक्ति ने 13 करोड़ बिहारियों के सम्मान का प्रतीक नाखून कटवाया, बाल कटवाया और पूरे उसको बना के केंद्र सरकार को भेजा कि प्रतीक के रूप में कि बिहार के जन जन का ये मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। और वे व्यक्ति जब एनडीए के सरकार के साथ में चले गए हैं, इस मुद्दे पर चुप बैठे हुए हैं। और आप पत्रकार बंधु समझते होंगे कि जो 65 करोड़ का जुमला है, ये तो केंद्र का राज्यांश है, जो मिलता ही है, मिलेगा ही, हर राज्य को मिलता है विशेष राज्य का दर्जा। और ये जो 65,000 करोड़ में इसका यही अंतर है कि किसी को मछली एगो दे दिया जाए और किसी को तालाब दे दिया जाए, तो दोनों का ही फर्क है। और कहीं ना कहीं सर देखते हैं जो बिहार से खास करके मजदूर वर्ग के लोग हैं, 18 वर्ष से 25 वर्ष के युवाओं को ले लीजिए, जो धक्के मुक्के खा करके बाहर जाते हैं, बिहार से अदर स्टेट में जाते हैं कमाने के लिए, वहाँ पे गालियां सुनते हैं, पलायन कर रहे हैं। यही तो हम लोग के कार्यक्रम का उद्देश्य है। विशेष राज्य के दर्जा के लिए जो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, जब हमको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो जिस तरह से ट्रेन में देखते हैं कि जानवर की तरह लोग ठूस करके जाते हैं, ठूस करके आते हैं, जिसको रिजर्वेशन भी है वो भी खड़ा होकर के जाता है, कि ये सुविधा जो है इसको खत्म कर दिया जाएगा। विशेष राज्य का जब दर्जा होगा तो यहाँ के आम पब्लिक को विशेष रूप से सारा सुविधा मिलेगा, जिस सुविधा का लाभ हमारे बिहार के लोग उठाएंगे। इसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी का धरना है कि नीतीश कुमार जी के द्वारा विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया गया था, जो एनडीए में जाने के बाद भी वो विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रहे हैं। विशेष राज्य का दर्जा अगर केंद्र सरकार इसकी बात को नहीं मान रहे हैं तो ये अपना समर्थन वापस कर ले, समर्थन ले ले केंद्र सरकार से, फिर वो मान ही जाएंगे। नहीं मानेंगे तो फिर हम लोग के साथ वो रहेंगे। लेकिन विशेष राज्य का दर्जा हम लोग का अधिकार है, इसको लेकर ही रहेंगे। और तब तक हम लोग का धरना प्रदर्शन चलेगा जब तक कि विशेष राज्य का दर्जा नीतीश कुमार जी नहीं दिला देते। आए दिनों देख रहे हैं जो मामला आ रहा है, जो ब्लॉक में कहीं ना कहीं बिचौलिए जो है ज्यादा सक्रिय हो गए हैं दाखिल खारिज के नाम पे, और मान चलिए थाना पे ही अवैध मतलब उगाही करते हैं। देखिए, हम लोग बिहार को विशेष राज्य की दर्जा और स्थानीय ज्वलंत मुद्दे जो अभी आप बोल रहे हैं कि प्रखंड में, थाना में, अंचल में, ये तो चल ही रहा है। हमको लग रहा है जब से नीतीश सरकार बनी है तब से जनता जो है समझ लीजिए कि वो प्रजातंत्र, राजतंत्र जो है, राजतंत्र ये प्रशासन समझ रही है। लालू यादव के शासन में डीएम को भी एगो जनता का अधिकार था कि कॉलर पकड़ के खींच के अपना अधिकार मांग सकता था। लेकिन जब से ये नीतीश कुमार की सरकार बनी है, अपना अधिकार के लिए, अपना हक के लिए जनता को लाठी खाना पड़ता है, तब पर भी उनको अधिकार नहीं मिलता है। जिसका जीता जागता जागरण आप देख रहे हैं बनवा प्रखंड में। यहाँ पे किस तरह से थाना अध्यक्ष के द्वारा गुंडा पाला जाता है, पत्रकार को धमकाया जाता है, जो जनप्रतिनिधि
प्रतिनिधि लोगों पे अत्याचार हो रहा है, उनके द्वारा अगर गरीब के हक की आवाज उठाया जाता है तो उनको धमकाया जाता है कि आपको हथियार के साथ भेज देंगे, यही कर देंगे, वो कर। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं है इस सब चीजों से। कहा है कि हम लोग राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं, हम लोग इन लोगों से नहीं डरेंगे। हम लोग गरीब की, मजदूर की और इन सभी की लड़ाई लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? आप एक प्रतिनिधि हैं जब, और कहीं ना कहीं आप पुलिस विभाग से रिटायर होकर के भी आए हुए हैं, इन चीजों को आप लोग खास मतलब जानते होंगे, जो इस तरह का क्यों हो रहा है आजकल बिहार में? बिहार में आज का जो हमारा उद्देश्य था कांग्रेस पार्टी का, विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए, ठीक है ना। और जो स्थानीय मुद्दे हैं जो इस तरह से हो रहा है, भ्रष्टाचार, ये नीतीश कुमार के सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। बिना पैसे के कोई काम नहीं हो रहा। राशन कार्ड बनवाइए तो 2000 रुपये दीजिए, आधार कार्ड बनवाइए तो पैसा दीजिए, जन्म प्रमाण पत्र बनाइए तो पैसा दीजिए, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाइए तब पैसा दीजिए, ठीक है ना। थाने में आकर के जो लोग आते हैं, जो पीट के आते हैं, जो पीड़ित होते हैं, उनको न्याय नहीं मिलता, पैसा उनसे भी लेते हैं, और जो पीटता पैसा उनसे भी लेते हैं। ये जो बिचौलिए सक्रिय हैं, उस पे कंट्रोल कैसे? बिचौलियों का हटना चाहिए। ये तो बीडीओ साहब की जिम्मेदारी है, सीओ साहब की जिम्मेदारी है कि जो बिचौलिए बैठे हुए हैं इनको गेट करो, इनको हटाओ, इनको, तब ना पैसा की शोषण, जनता का शोषण हो रहा, शोषण रुकेगा। ऐसे कैसे रुकेगा? शोषण रुकेगा ही नहीं है। ये बिचौलिया जो है उसी के माध्यम से काम होता है, बिना बिचौलिए काम ही नहीं होता। ये पूरा सरकार बिचौलिए के माध्यम चल रही है। नीतीश कुमार के सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसको हर हालत में बंद होना चाहिए, सख्त कार्रवाई करनी चाहिए सक्षम अधिकारी को इस मामले में। इस मामले में पुलिस में भी फर्जीवाड़े हो रहे हैं। कुछ दिन तो ठीक ठाक चला, लेकिन अब जो है मैं पंचायत के प्रतिनिधि हूँ, मुखिया प्रतिनिधि हूँ, पंचायत रोज करता हूँ, लेकिन मुझे कई बार मेरे पास खुल के लोग बोलते हैं कि मेरे थाने मुझे ऐसा हुआ, एक फर्जी मुकदमा बना करके उसको जेल भेज दिया। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। हम इस बात से डरते नहीं है। हम कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, आखिर तक हम लड़ते रहेंगे, किसी से हम डरते नहीं है। हमारा ये कहना कि क्राइम है उसे कंट्रोल करो, अपराधी है उसको जेल भेजिए, अपराधी को पालिए नहीं, अपराधी को जेल भेजो, लेकिन फर्जी मुकदमे मत बनाइए। अब फर्जी जो काम हो रहा है ब्लॉक में, ये सब रोकिए आप। यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ लगी रहती है, महिलाएं दिन में बैठी रहती है। यहाँ एक और कंप्यूटर बैठना चाहिए, यहाँ आधार कार्ड के लिए और उसके लिए राशन कार्ड के लिए। यहाँ बहुत कम है, महिला दिन भर यहाँ बैठी रहती है, छोटे छोटे बच्चे लेकर, गोद बच्चे लेकर के, आधार कार्ड के लिए, जन्म प्रमाण पत्र के लिए, ये सब के लिए। तो मैं आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, मांग करता हूँ केंद्र सरकार से कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। हमारे यहाँ चरम सीमा पर महंगाई है। अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो जो टैक्स है उसमें हमें रिबेट मिलेगा, हमें उससे फायदा मिलेगा, हमें हर चीज सस्ती मिलेगी। 11 राज्यों में उसका विशेष राज्य दर्जा है, 11 राज्य, तो टोटल 28 राज्य हैं, उसमें से 11 राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा चुका है। हमारा बिहार भी इस नंबर पे है। हमें नीतीश कुमार सरकार से मैं मांग करता हूं कि आप भी इसके पक्ष में जाकर के लड़ाई लड़िए, आप मांग करिए। अगर वो हमारी मांग नहीं मानते हैं तो हट जाओ, इस्तीफा दे दो। इंडिया गठबंधन बनने से क्या फायदा है जब आपको फायदा नहीं। पैकेज तो पहले तो बता दिया, पैकेज तो मिलेगा, हर हाल मिलेगा। जैसे अन्य राज्य को पैकेज मिलता है उसे बिहार को भी मिलेगा पैकेज, उससे काम चलने वाला नहीं है। हमारे यहाँ 40-50% जनता जाती है दिल्ली पंजाब कमाने के लिए, ट्रेन में धक्का खाती है, रोजगार नहीं है, नेता सब अपने अपने चक्कर में रहते हैं। यहाँ फैक्ट्री क्यों नहीं खुल रही है, रोजगार क्यों नहीं लगा? छोटे छोटे कारखाने खुलने चाहिए, छोटे छोटे जो बिजनेस वो होना चाहिए, इसमें घरेलू उद्योग वगैरह होना चाहिए। ये सब कुछ नहीं है। मैं सरकार से भी मांग करता हूँ कि घरेलू उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। जब विशेष पैकेज, जब विशेष राज्य दर्जा